सभी बंधुओं को प्रणाम। देखो आज का हमारा विषय है मन। तो देखो मुझे लगता है ना कि मनुष्य के जो भी कर्म जो भी कर रहा है, जो भी उसकी क्रियाएँ हो रही है, वो उसके मन पे आधारित हो रही है। देखो हमारा जितनी भी हम क्रियाएँ करते हैं, देखो हमारा जैसे मन किया कि किसी जगह हमें घूमने का मन किया तो हम उसके लिए साधन जुटाने लग जाते हैं और साधन जुटाते हो तो देखते हैं हम कि एक ना एक दिन हम निश्चित रूप से उस जगह में घूम के आ जाते हैं। उसी प्रकार हमें कुछ भोजन या हमारा जो भी मन कर रहा है ना, उसके लिए हमारा शरीर क्या हो जा रहा है, प्रयत्नशील हो जा रहा है। मतलब मन ही इस शरीर को चलाने वाला है और उसके बाद हम मन जब किया तो बुद्धि अपनी लगाते हैं और उस कार्य को सफल बनाने के लिए हमारा पूरा उद्योग हो जाता है। हमारा एक तरफा कार्य चल जाता है कि हमने इस कार्य को करना है। तो वास्तविक रूप से जो ये मन है, ऋषियों ने भी बोला कि भाई इस मन को, चाहे आप भगवत गीता पढ़ो, चाहे उपनिषद पढ़ो, मन के मन को स्थिर करने की, मन को अपने वश में रखने की बातें कही गई है कि भाई ये मन तो तुम्हारा विचलित होगा, इसको जिसने वश में कर लिया। अब देखो हमारा जो मन है ना, क्योंकि जब हमारा मन किया तो उसने हमारे जो शरीर ने उस चीज को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर हमारा शरीर जब नष्ट भी हो जाता है तो हमारा मन ही जो है वही हमें दूसरी जो जन्म की ओर ले जाता है, पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। और निश्चित रूप से देखो ना, ये बात साफ ही लगती है कि कोई मन हमारा कर रहा है तो हमारा शरीर उसकी ओर, उस कार्य की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब पहले मन किया और फिर शरीर और बुद्धि ने प्रयास किया कि कैसे हम उस कार्य की ओर पहुंचे। तो जब शरीर भी नहीं होगा ना, क्योंकि शरीर तो केवल एक माध्यम रहा उस काम को करने का जो हमारे मन में बात रही। तो जब शरीर भी नहीं होगा ना तो मन तो है ही ना, तो वह मन है, तो वह मन एक शरीर को पाने के लिए भी चल पड़ेगा और वह निश्चित रूप से पुनर्जन्म का कारण बनेगा। लेकिन अब ये जो मन तो है, अब इसको क्या करें कि जो ये मन हमारा सकारात्मक रूप से काम करे। क्योंकि देखो आपने कई किताबें भी पढ़ी होगी जिसमें अवचेतन मन की शक्ति या बहुत सी बुक्स पढ़ते होंगे कि भाई उसमें दिखाया कि मन में कितनी शक्ति है। तो वास्तव में मन में शक्ति है, क्योंकि जो सिद्धियां का द्वार बोलते हैं वास्तव में वो हमारा मन ही है। मन ही जो है हमारा सिद्धियों का द्वार है और मोक्ष जो है वो मन का विलय है। मतलब समझ रहे हो आप कि पहले जैसे बोलते हैं कि भाई हम जैसे सुनते हैं या पढ़ते हैं या अपने में भी अनुभव करते हैं कि व्यक्ति की सिद्धियों का जो द्वार है वो मन है। मन को नियंत्रण करना, मन को सही मार्ग पर ले जाना आपको सिद्धियों की ओर अग्रसर कर देगा। इसको आप व्यावहारिक जीवन में भी समझ सकते हो। देखो दो छात्र हैं, अब एक छात्र क्या है कि मन तो दोनों का कर रहा है कि हम घूमते रहें, खेलते रहें, लेकिन एक छात्र आप बाहर घूमते रहें, दोस्तों के साथ पार्टी करें, लेकिन एक छात्र क्या है, उसने अपने मन को नियंत्रित कर दिया और अपने अध्ययन में फोकस कर लिया। और एक छात्र ऐसा भी है कि भाई जिसने स्पोर्ट्स में अपने मन को एकत्रित कर लिया और अच्छे से उसके प्रति गंभीरता से उसको खेल रहा है। और एक ऐसा बच्चा भी है जो अपने मन से कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और उसने अपने मन को गलत मार्ग पर ले गया, दिन रात छोटी उम्र में पार्टियां कर रहा है, गलत संगत कर रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि मन की शक्ति कितनी बड़ी, मतलब व्यावहारिक रूप से भी आप इसको समझ सकते हो, व्यावहारिक रूप से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है मन की कितनी शक्ति है। लेकिन अब इस मन को जैसे मैंने कहा सिद्धियों का द्वार भी मन है। अगर इस मन को हम नियंत्रित करें और अच्छे मार्ग की ओर चले तो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि कोई सिद्धि आपकी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धियां का मतलब यही है कि आपका मन सदमार्ग की ओर चल रहा है। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष यह है कि आपने मन का आपके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, या आपने मन को परमात्मा को विलय कर दिया। समझ गए? देखो तीन चीजें मैं प्रयास करता हूं। देखो जो भी हम बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति, तो उसका पहले तो अध्ययन रहता है जो उसने पढ़ा है, और अध्ययन के बाद होता है अनुभव। अनुभव मतलब व्यक्ति क्या करता है एकांत में, या अब जब भी वो चिंतन करता है तो उसको चीजें बातें अनुभव होती है। तो इन दो बातों का मुख्य योगदान रहता है। ठीक है, पहला तो जो उसने अध्ययन किया और जो दूसरा उसने अनुभव किया। और अध्ययन और अनुभव अगर दोनों है तो उसके परिणाम स्वरूप जो बात होगी, तो देखो अगर किसी भी व्यक्ति को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसको इस बात का अनुभव है या नहीं है, क्योंकि उसकी बातों से स्वतः ही दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को अपने को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई मेरे को ये पता है, क्योंकि उससे जो है अगर आप ये कोशिश कर रहे हो तो वास्तविक रूप से वह अहंकार ही प्रकट होता है। और दूसरे को नीचे गिराने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को देख के आप नहीं बता सकते। देखो जैसे अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ये लेना भी गलत होता है, लेकिन जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई किसी से कि मेरी कुंडलिनी जागरण हो गया कि नहीं हो गया, तो
उनको एक तरफा मना कर देना, भाई आप व्यक्ति को देख के ही आपको कैसे पता चल जा रहा है कि वो जो व्यक्ति आपके पास आया है वास्तव में उसका कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि भाई जो शिव है ना वो तो कैलाश में बैठे हैं, वो तो आप देखो वो तो किसी मतलब एकांत में बैठे हैं। तो अगर शिव के जीवन को उनके जो ससुर है वो भी नहीं समझ पाए ना, जो दक्ष प्रजापति है वह भी शिव को नहीं समझ पाए, तो आम दुनिया की तो हम क्या बात बोल सकते हैं। तो ये मतलब किसी को भी देख के ये बोल देना, देखिए मैं कि इसको ये पता नहीं होगा निश्चित रूप से। मैं आजकल जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, कई लोगों के हम वीडियो देखते हैं कि वो कहीं गए और बोला कि महाराज जी हमारी मुझे लगता है कि ये अनुभव हो रहा है, क्या ये कुंडलिनी जागरण का अनुभव है। तो फिर यह साफ साफ मना नहीं कर सकते आप किसी को ना, क्योंकि वही हो सकता है कि व्यक्ति को देख के उसके अनुभव नहीं बता सकते आप, लेकिन जब व्यक्ति बोलेगा तो उसके अनुभव आप निश्चित रूप से बता सकते हो। तो जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई जो मन है, मन को नियंत्रित करने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। सिद्धियां मतलब व्यावहारिक सिद्धियां तो आप देखते ही, भाई आप जो बोल रहे हो कि जो लोग अपने अपने जो लक्ष्य को प्राप्त कर दिए वो भी तो उनके लिए सिद्धि के समान ही है ना। अब लोग सिद्धियों को चमत्कार से देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। भाई आप चमत्कार से देखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एक बच्चे को वो चमत्कार नहीं दिख रहा आपको कि एक बच्चा गरीब परिवार से पैदा हुआ और जिंदगी भर उसने मेहनत की और आईआईटी जैसे संस्थान से उसने बीटेक कर रहा और वह दुनिया में अच्छे काम कर रहा है, तो वह भी तो चमत्कार है। उसको आपको कैसा चमत्कार चाहिए कि बिना माचिस के आग जला दे? ये कोई चमत्कार नहीं भाई, बिना माचिस के आग जलाने की आवश्यकता ही क्यों है? माचिस है ना भाई, किसी चमत्कारी व्यक्ति ने, किसी भगवान के, ईश्वर के अंश ने उस चीज को खोज दिया है। तो आपको ऐसे चमत्कार देखने की अभिलाषा क्यों है? चमत्कार देखने की अभिलाषा मत करो। चमत्कार, अब आप ये सोचो कि भाई चमत्कार उसको मानते हो कि कोई हवा में उड़ता हुआ दिखेगा तो आप मानोगे कि भाई ये सिद्धि है इस व्यक्ति की। अरे हवा में उड़ तो रहे हैं, दुनिया उड़ रही है हवाई जहाज से, किसी सिद्धि वाले मनुष्य ने, जिसने परमात्मा के अंश ने उस हवाई जहाज को भी तो बना दिया। तो आप ऐसे चमत्कार की कल्पना ही क्यों करते हो? वह कल्पना जिसने की उसने उसका निर्माण कर दिया ना। तो चमत्कारों की तरफ मत भागो, चमत्कार हो रहे हैं लेकिन चमत्कार को पहचानो। किसी गरीब बच्चे का दुनिया पर छा जाना भी एक चमत्कार है। जैसे अब देखो, एक उदाहरण तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का ही आप उदाहरण देखो, तो उनके जीवन को आप देखोगे कि बचपन से उन्होंने कितने स्ट्रगल किए, उस स्ट्रगल के बाद भी उस स्थान पर पहुंच जाना, यह भी ये चमत्कार ही तो है, ईश्वर की कृपा ही है। लेकिन आप चमत्कारों को दूसरे तरीके से देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई साधु हमें ऐसा दिखा दे कि भाई उसने हाथ करा और आग उत्पन्न कर दी। तो ऐसे चमत्कारों की ना आपको इच्छा करनी चाहिए, ना ऐसे चमत्कार, क्योंकि ये चमत्कार तो है ही ना। जिन्होंने इनका आविष्कार कर दिया वास्तव में वह ईश्वर के अंश थे। ईश्वर को निमित्त मान के ही उन्होंने पूरे जगत के हित के लिए कार्य किए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये कार्य कब कर पाए वो? जब मन को उन्होंने नियंत्रित किया। भाई न्यूटन, जिनको हम न्यूटन कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, वास्तव में वो आप क्या सोच रहे हो कि बिना ईश्वर कृपा के वह कुछ करने में संभव हो पाए, या बिना मन को वह सिद्धियां मिल पाई? वो सिद्धियां ही है, उनको आप सिद्धियों से अलग मत समझो। बिना मन को नियंत्रित, लेकिन उन्होंने अपने मन को इस प्रकार नियंत्रित किया, मन पर विजय इस प्रकार प्राप्त की, तभी वह सिद्धियों को प्राप्त हुए। और आपको सिद्धियों को देखने के लिए ऐसी ही आवश्यकता नहीं, आप आसपास अपने देख सकते हो कि सिद्धियां क्या होती जो, और वो किसी ऐसे काम के लिए नहीं होगी जब आपकी प्रेरणा हो जाएगी सबका हित करने के लिए, परोपकार करने के लिए, सबका सहयोग करने के लिए, मानवता के लिए। तो उन सिद्धियों के लिए आपको पाने के लिए आपको कहीं आसन बैठने की भी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह स्वतः, क्योंकि वह शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उसके पात्र बनने स्वयं लग जाओगे। तो जो मन है वह हमें सिद्धि भी दे रहा है और मन ही हमें मोक्ष दे रहा है। मोक्ष क्या कि भाई जब उस मन में कोई कामना ही नहीं रही तो वह मोक्ष का अधिकारी बन गया, या मन ने ईश्वर पे विलय हो गया। मतलब भाई जैसे हम नारद जी को सुनते हैं तो दिन रात वो नारायण नारायण भगवान श्री विष्णु जी का भजन निरंतर कर रहे हैं। और जब हमने देखा कि दधीची जी जो भगवान शिव के, भगवान शंकर के महान भक्त थे, तो उनका मोक्ष तो वही है ना जो उन्होंने अपने परम पिता को पर अपने को विलय कर दिया। तो उन्हें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है ना। जो अपने संकल्प के प्रति अपने को विलय करना भी मोक्ष ही है। मतलब जैसे जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, हमारे पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज, गौ गंगा कृपाकांक्षी। तो देखो गुरु जी निरंतर गौ माता के लिए संघर्षरत है और उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है गौ रक्षा।
तो भाई मोक्ष ही तो है वह, अपने संकल्प के प्रति निरंतर एक कार्य पे ही लग जाना। और गौ रक्षा का मतलब गौ रक्षा ही नहीं है, गौ रक्षा का मतलब है एक तरीके से आप दुनिया की रक्षा कर रहे हो। तो अपने संकल्पों के प्रति स्थिर हो जाना वे मोक्ष ही है। और एक मोक्ष यह है, मोक्ष के भी अलग अलग धारणाएं हम कह सकते हैं ना। देखो मोक्ष तो एक ये है कि अपने मन को विलय कर देना, यह भी मोक्ष है। क्योंकि जब तुमने मन को विलय कर दिया, मतलब तुम्हारा मन रहा ही नहीं, तो तुम्हें जन्म क्यों मिलेगा? क्योंकि जन्म मिलता ही मन की पूर्ति के लिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ईश्वर को दयावान क्यों कहते हैं भाई? ईश्वर को दयावान इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है उनकी पूर्ति के लिए ईश्वर बार बार तुम्हें मौका देता है। भाई तुम्हारा अगर ये मन है ना कि मैं अपना ही भोजन करूं, तो पशु बना देगा तुम्हें कि भोग कर भाई। ठीक है, तुम्हारी ये मन है कि मैं जगत के हित के लिए काम करूं हर समय, तो राजा बना देगा तुम्हें। तो ईश्वर को दयावान इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वह तुम्हारी ही इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है ना। भाई जो तुम बने वो तुम्हारी ही इच्छाएं थी, तो तुम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छाएं नहीं थी। जो भी तुम भोग रहे हो, जो भी तुम बन रखे हो, वो तुम्हारी ही इच्छाएं थी। और एक हो गया मन को पूरी तरह से, जो मन ही समाप्त हो जाना, वह मोक्ष है। मोक्ष मतलब उसमें पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं। एक मोक्ष यह है कि ईश्वर में अपने परमात्मा में विलय कर दिया, अपने संकल्पों में विलय कर दिया, वह भी मोक्ष है। क्योंकि व्यक्ति को अपने संकल्प, जो संकल्प उसका किस लिए बना? हित के लिए, किसी के हित के लिए, जगत के हित के लिए, वह भी मोक्ष की अवस्था है। तो इस सत्संग को हम जारी रखेंगे आगे भी। नमस्कार।